रामोऽर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झाय नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येस्यम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। चरम तीर्थेश श्रवण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। परम उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को सतत नमन। इस जगत में प्रतिपल सहयोग देने वाले समस्त षड जीव निकायों के लिए सतत आभार, आभार, आभार। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबको सिद्धि का स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम। ओम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के माध्यम से हम अपनी अंतर यात्रा में कुछ संकेत प्राप्त कर रहे हैं। हम जीव को जानना चाह रहे हैं। वो जीव जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो बाहर नहीं है, भीतर है। कोई और नहीं है, हम खुद है। तो इस जानकारी को डबल एरोड बनाना होगा। हम बाहर से जान रहे हैं तो दुनिया को भी देख रहे हैं, बाहर के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इसको हम अपने भीतर की दिशा में ले जाएंगे तो अपने ही शरीर को जानेंगे, अपने ही भीतर शरीर के भीतर रही हुई स्थितियों को पहचानेंगे। तो पिछले सेशन में हमने 5 शरीर के बारे में थोड़ा सा जाना था। उसमें हमने पहले तो 5 शरीर के नाम जाने। औदारिक शरीर, विक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये 5 शरीरों के नाम हैं।
फिर हमने जाना था कि औदारिक सबसे पहला शरीर है, सबसे पहला खोल है हमारा। ऐसे समझो जैसे एक बड़े से भवन के अंदर एक बड़ा सा कमरा है, या ऐसे ही समझ लो बड़े सा भवन ही है, क्योंकि भवन में एंटर होंगे फिर कमरे आएंगे, फिर वैक्रिया आहार तेजस कार्बन ये सब अंदर आएंगे। और एक डिब्बे में दूसरा, दूसरे में तीसरा, कैसे अंदर 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 व्याप्त है, इसको हम समझ रहे हैं। औदारिक शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मुक्ति में सहायक है, बस सबसे बड़ी विशेषता। बना ये एकदम शिथिल रचना वाला है, इसमें पुद्गल ज्यादा नहीं है, लेकिन पुद्गल परमाणुओं की जो रचना हुई, स्कंद जो बने हैं वो एकदम शिथिलता लिए हुए बने हैं, इसीलिए ये ढीला ढाला शरीर है। और मजे की बात क्या है, ये शरीर जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है, वे परमाणु अक्सरतः पृथ्वी तत्व है। अगर हम सांख्य दर्शन के पंचभूत की बात करें, जो सांख्य दर्शन जिन पंचभूत की बात करता है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, तो उसमें अगर हम औदारिक शरीर को लें तो ये औदारिक शरीर मौलिक रूप से पृथ्वी तत्व से बना है। एक जगह ओशो कहते हैं कि क्योंकि ये शरीर मिट्टी का बना है, इसीलिए आदमी इसकी ज्यादा महत्ता नहीं रखता। अगर ये सोने का बना होता तो आदमी शायद इसको बहुत संभाल के रखता, इसके अंदर कुछ खोजबीन करता, इसकी उपयोगिता का अर्थ जानना चाहता। लेकिन चूंकि उसको पता है तो मिट्टी से बना और मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए वो इसकी गहराई में जाता ही नहीं है। लेकिन मजेदार बात क्या है कि आप सोने से सोना पैदा नहीं कर सकते हो, सोने के अंदर कुछ रोपण करके कुछ चीजें डेवलप नहीं कर सकते हो। लेकिन मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप बीज डालते हो और क्या कुछ नहीं हो जाता। एक बीज डालते हो, उस बीज से क्या कुछ नहीं हो जाता। हाँ, वन सीड कैन green enrich the whole earth. One seed can. One seed has immense potential, unlimited potential. One seed. तो इस मिट्टी में इतना मजेदार स्थिति है कि इस मिट्टी में बीज डालना होता है। ऐसे हमारे इस शरीर के अंदर इतनी जबरदस्त संभावना है कि हम इसकी खुदाई करें, अंदर ही अंदर 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 खुदाई करते जाए, खुदाई करते जाए, अंदर अंदर यात्रा करते जाए करते, तो इसमें से परमात्मा प्रकट हो सकता है। इतनी जबरदस्त संभावना इस औदारिक शरीर में। इसीलिए शरीर के विज्ञान को जानना जरूरी है कि ये शरीर हमको कहाँ तक कैसी सहायता दे सकता है। तो ये औदारिक शरीर को पहले नंबर पे इसीलिए रखा गया, दो कारणों से। एक तो ये बहुत स्थूल है, तो सबसे पहले मोटा ही दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म लोग है तो पीछे दिखाई पड़ेगी। तो ये स्थूल है इसीलिए यही दिखाई पड़ता है, तो उदार है फर्स्ट नंबर पे। दूसरा, यही वो शरीर है जिसका इस भांति उपयोग भी किया जा सकता है कि जीव इस शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, शरीर की कारागृह से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, केवल इसी शरीर की संभावना है। और इस मिट्टी के शरीर में हमें खुदाई करने की आवश्यकता है, ऐसे ही नहीं होगा। और जब कोई खुदाई करने जाता है तो एक्सपीरियंस जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि वहां सबसे पहले कंकड़ पत्थर ही निकलते हैं, सबसे पहले कूड़ा करकट ही निकलता है, गंदगी सी निकलती है। और आदमी वहीं रुक जाए तो गया काम से। और सोचे इसमें क्या निकलने वाला है, ये तो कूड़ा करकट है, ये तो कंकड़ पत्थर है, इसको खोद खोद के मैं क्या पालूंगा। तो वो भाग निकलेगा, अथवा उससे सिर्फ पटक करके मर जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है, जब हम भी इसकी खुदाई करते हैं सबसे पहले हमको लगता है यार हमारे मन में तो गंदे थॉट्स आते हैं, इससे क्या करेंगे हम परेशान हो जाते हैं। हम थोड़ी देर भी आंख बंद करके बैठते हैं और अपने आप की तरफ ध्यान लगाने लगते हैं, तो मैं तो शरीर में वेदनाएं, कष्ट, पीड़ाएं नजर आती है, या हमको इस शरीर में वासनाएं नजर आती है, हमको इस शरीर के अंदर बहुत सारी दुख दर्द नजर आते हैं, तो हम सोचते हैं बैठना ही नहीं चाहिए। 1 घंटा भी बैठना हमको बहुत कठिन लगता है। और वॉक करना आसान लगता है, बैठना आसान नहीं लगता। बोलना आसान लगता है, चुप रहना आसान नहीं लगता। सबसे मिलना आसान लगता है, खुद से मिलना आसान नहीं लगता। तो हम भागते हैं अपने आप से, लेकिन बस वहीं हम चूक जाते हैं,
क्योंकि हम जिस दिशा में मुक्त होने के लिए या बढ़ने के लिए या आए हैं, जहां से ही हमारी सारी बेचैनियां खत्म होगी और जहां से ही वो आनंद का अक्षय स्रोत फूटेगा, वो उस स्थान तक हम जाते ही नहीं। उस स्थान तक जाने के लिए ऐसे ही नहीं, सस्ता नहीं है ना, क्योंकि खुदाई करनी पड़ेगी। तो वो खुदाई कौन करना चाहता है? एक दिन एक बहन का फोन आया, बहुत समय हो गया अभी तो इस बात को, करीबन 1.5-2 साल हो गए होंगे। तो मैं जयपुर में थी स्वामी जी के यहाँ पे, और कुछ नहीं करते, हम बैठे रहते हैं, करना तो कुछ है ही नहीं हम लोगों को। तो उसका फोन आया, आप क्या कर रहे हो? तो मैं सोच में पड़ गई, क्या बोलूं, क्या कर रही हूँ। तो मैंने कहा भाई खुदाई चालू है, और कुछ नहीं कर रही, खुदाई कर रही हूँ। क्योंकि हर निमित्त के साथ में भीतर कोई ना कोई स्थिति पैदा होएगी, और उस स्थिति के अगर प्रति हम धीरे धीरे निष्पक्ष होकर देखना शुरू करते जाए, तो खुदाई होती जाएगी, खुदाई होती जाएगी। तो ये खुदाई करने के लिए औदारिक शरीर मिला, ये मिट्टी का है, और मजेदार बात, मिट्टी में ही है। ये मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले कि ये मिट्टी में मिले, हमारे भीतर हम कुछ ऐसी स्थिति डेवलप कर सकते हैं कि कंकड़ पत्थर निकलेगा, लेकिन धैर्य रखना, और खुदाई करना, और खुदाई करना, वासनाएं निकल जाएगी, और पीड़ाएं निकलेगी, फिर गंदा पानी आएगा, लेकिन फिर एक समय आएगा जब मजेदार पानी निकलेगा वहां से। वो जो मजेदार पानी को पाने के लिए अभी तो यंत्र विकसित हो गए, तो जैसे जल्दी से वो अंदर चले जाते हैं जमीन के अंदर। पहले आदमी कैसे फावड़ा लेकर के खुदाई करता था, कुआं बनाता था, कुआं खोदता था, मतलब बनाता तो क्या, कुआं तो बना हुआ ही है, लेकिन खोदना पड़ता है, उसके ऊपर से हटाना पड़ता है सारा मलबा। तो ऐसे ही हमको अपने भीतर से सारा मलबा हटाना होता है। इसके लिए ये औदारिक शरीर मिला। जब हम औदारिक शरीर में ही खुदाई करने लग जाते हैं, तभी हमारे भीतर गुप्त और सुप्त रूप से मौजूद वैक्रिय शरीर की लब्धि भी प्रकट होने लगती है। अब ये सेकंड शरीर जिसकी हमने बात की थी, ये मनुष्य के भीतर मौजूद तो है ही, लेकिन अभी बीज रूप में है, सीड के रूप में है, संभावना के रूप में है। उसका पोटेंशियल है, उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी उसकी पॉसिबिलिटी को हमें एक्सप्लोर करना होगा। पर हमारा वो लक्ष्य नहीं है, लेकिन चूंकि उस शरीर की खुदाई में जाएंगे, तो भीतर मिलेगा, क्योंकि वो भी कहीं भीतर ही मौजूद है। तो जो वैक्रिय शरीर मिलेगा, तो हमारे भीतर फिर एक वैक्रिय की आंख पैदा हो जाएगी। और जब भीतर कोई आदमी जितना गहरा जाएगा, उतना ही बाहर भी देखने की क्षमता उसकी डिफरेंट होती जाएगी। क्योंकि हम बाहर उतना ही देख सकते हैं जितना हम अपने भीतर अपने आप को देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए हम सब लोगों की बहुत लिमिटेड स्थितियां हैं देखने की, बहुत लिमिटेड सोच है। और हम अपनी इस लिमिटेड सोच में ही वो कुएं के मेंढक की तरह अपने आप को राजा बना करके फुदकते रहते हैं। और हमें लगता है बस मैं ही एकदम सही जानता हूँ, सही जजमेंट करता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, किसको क्या करना चाहिए किसको क्या नहीं करना चाहिए। और कितने मजे से हम कमेंट्स कर देते हैं, अरे इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे इनको ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, अरे इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जैसे कि हम ही जानकार है सारे कुछ। लेकिन हम में से हर कोई इस तरीके से जजमेंट देने में एकदम अपने आप को अधिकारी समझता है, कि हमको तो दूसरों को जज करने के लिए अधिकार ही मिला हुआ है। हम किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। We don't know the others journey. We don't know our own journey. How can we know the others journey? हमें अपना ही नहीं पता कब गुस्सा आ जाएगा, हमें अपना ही नहीं पता कब नींद आ जाएगी, हमें अपना ही नहीं पता शरीर में कब कोई बीमारी आ जाएगी, हमें अपना ही नहीं पता मेरे शरीर में क्या हो रहा है, ये भोजन अंदर जाके कैसे पच रहा है, ये कैसे खून का निर्माण कर रहा है, ये खून कैसे मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, कैसे मेरा मस्तिष्क काम कर रहा है। हमें अपने बारे में ही कुछ नहीं पता, तो कैसे हम दूसरों के बारे में। बट ये अहंकार ऐसा ही है, उसको ऐसे ही रस आता है, और ऐसे ही वो अपने आप को बनाए रखता है, टिकाए रखता है। उसको भी तो अपना जीवन चलाने के लिए कुछ खाना खाना पानी चाहिए ना। तो वो खाना पानी मिलेगा कैसे? वो खाना पानी तभी तो मिलेगा जब वो अपनी टांग ऊंची रखने के लिए, पंचायती करने के लिए, पर प्रपंच करने के लिए कुछ न कुछ करता रहेगा, तभी तो उसका जीवन चलेगा। तो अहंकार का जीवन चलाने के लिए तो ये सारी बातें जरूरी है, कि हम दूसरों के बारे में एकदम जजमेंटल हो जाएं, अपने कमेंट्स पास करें, किसी तरह से लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने आप में कुछ कुछ ऐसा करें। ये सब अहंकार के लिए जरूरी है। लेकिन जिस साधक को एक बार समझ आ गया कि बाहर में कितना भी माथापच्ची कर लो, कितना भी धक्का मार कर लो,
अंततः आदमी दुख ही उठाता है, दुख ही पाता है। अंततः वो अपनी बेचैनियों से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है। बाहर की दिशा में जाने वाला आदमी चाहे कितनी क्या भी स्थितियां पैदा कर ले, लेकिन उसकी बेचैनी सर्वथा रूप से समाप्त नहीं हो सकती। आंशिक होगी, भूख लगी भोजन की आंशिक बेचैनी खत्म हुई, ये सर्वथा रूप से वो बेचैनी कभी समाप्त ही नहीं हो सकती, क्योंकि भूख एक खुद बीमारी है। उसको कोई कैसे पता करेगा? भूख को सूत्रकारों ने हमारे यहाँ वेदना बोला है। भूख भी वेदना है। अरे जबरदस्त बीमारी है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। एक गांव में एक बार हम कोई प्रवचन में थे, और प्रवचन करते हुए हमने, तब तो हम पुराने पैटर्न की सोच वाले थे, हमने भी पूछ लिया कि यहाँ कौन कौन व्यसन करता है। तो एक भाई खड़ा हुआ, बोला, अंधाता हमारे भीतर तो बहुत व्यसन है। हमने कहा ऐसा कौन सा व्यसन है आपको? आपको, आपका शरीर देख के ऐसा लग तो नहीं रहा कि आप नशेड़ी हो या गंजेड़ी हो, या आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि आपको बहुत व्यसन है? अंधाता भूख का व्यसन है, दिन भर रोटी चाहिए होती है। तब वो गांव के लोग अन्नदाता बोलते हैं हमारा सब लोगों को, ऐसे बड़े लोगों को वो अन्नदाता बोलने की उनकी स्थिति होती है। और फिर बोलते हैं कि भूख का व्यसन है, क्योंकि हर वक्त रोटी चाहिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब रोटी पानी के बिना हम रह सके। तो ये कितना बड़ा व्यसन है। हाँ, किसी किसी लोगों को समझ में आती है बात, अपनी अंत प्रज्ञा से समझ में आती है कि अरे ये भी तो एक बीमारी है, हर वक्त खाने को चाहिए होता है हमको, ये क्या बात हुई? तो भूख को भी वेदना बोला गया। और हमारे भीतर क्या स्थिति होती है कि हम अपनी भूख के बारे में, अपनी इस वेदना के बारे में भी सजग नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है कि ये हमारी बीमारी है, हमें लगता है तो नॉर्मल बात है। When abnormality becomes so normal, so common, then it's called normal. जब abnormality एकदम कॉमन हो जाए तो नॉर्मल कहलाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि औदारिक शरीर की यात्रा करने वाला व्यक्ति जो है, वो अपने भीतर वैकृत शरीर की स्थिति को पाता है। वैकृत शरीर की मजेदार स्थिति क्या है? वो हार्ड मांस मज्जे का नहीं बना हुआ है, उसमें नस नाड़ियां नहीं है, उसके पास पेट ही नहीं है, इसलिए उसको हमारे जैसी भूख लगती ही नहीं है। उनकी भूख भी डिफरेंट है। अब जैसे औदारिक पृथ्वी तत्व की तरह है, वैसे जो वैकृत शरीर है ना, वो जल तत्व की तरह है। अगर हम सांख्य दर्शन के पंचभूत के अकॉर्डिंग बात करें, तो वो जल तत्व जिसको मानते हैं, वो जल तत्व से ही वैकृत शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसे समझ लो, ये वैकृत शरीर जो है वो जल तत्व रूप है, इसलिए वो एकदम तरल है। बेकरी की क्या विशेषता है? एकदम तरल है, जैसे पानी कैसा तरल है, जिस बर्तन में ढालो उसी बर्तन के आकार का बन जाता है। ऐसे हमारे भीतर फिर जिस तरीके की प्राण विद्युत धारा बहने लगती है, फिर हम अपने ही भीतर में कोई स्थिति ऐसी प्राप्त कर लेते हैं कि हम चाहे जैसी संरचना बना सके। और वो जो संरचना बनाने की स्थिति आ गई, उसको व्यक्ति शरीर बोलता है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल से सीखते हैं। ऐसे तो हम सबके पास शरीर है ना? लेकिन फिर भी जो डांस करने वाले लोग होते हैं, वो कैसे अपने शरीर को एकदम से ट्विस्ट कर देते हैं, कैसे उछल जाते हैं, कैसे कूद जाते हैं, कैसे छोटे बड़े हो जाते हैं, कैसे उनके भीतर, जिसके भीतर डांसर की क्वालिटीज है, वो इस शरीर से कितनी तरह के करतब पैदा कर लेते हैं। नॉर्मल आदमी किसी को बोलो जिसको डांस नहीं आता है, उसको तो थोड़ी सी कमर हिलाना भी भारी पड़ेगा, हाथ पैर, वो सोचे ये लोग कैसे अपनी नहीं हाथ पैरों से इतना संचालन करके इतनी जबरदस्त क्रियाएं कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते। तो जैसे हम एक डांसर और एक जिसको डांस नहीं आता है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं, ऐसे ही जो वैकृत शरीर है ना, वो एक डांसर की तरह है। कैसे फटाफट अपनी क्रियाएं बदलता जाएगा, कैसे अपनी आकृतियां बदल देगा, और हमें, हम सोच भी नहीं सकेंगे उसके पहले तो उसमें परिवर्तन आ चुका होगा, उसकी अदा बदल चुकी होगी, उसकी कलाकृति बदल चुकी होगी। तो ये वैकृत शरीर जल तत्व रूप है। ये जो वैकृत शरीर है, वो इंसानों के अंदर तो कभी कभी मिलता है, प्रकट होता है, लब्धि रूप में तो है, बीज रूप में तो है, लेकिन करण रूप में, क्रिया रूप में कभी कभी आता है। लेकिन देवता और नारकी के पास तो ऑटोमेटिकली है ही, है ना? इसमें भी शरीरों का निर्माण तो होता ही पूरी प्रकृति से ही है, पंचभूतों से ही है, या कह दो परमाणु पुद्गलों से ही है।
लेकिन परमाणु पुद्गलों की जो संरचना है वो डिफरेंट हो जाती है। औदारिक में डिफरेंट है, वैक्रिय में डिफरेंट है। प्रकृति भी डिफरेंट हो जाती है। औदारिक की जो प्रकृति वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, वैक्रिय की जो प्रकृति हमने बात की जल तत्व रूप से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। फिर हम तीसरे शरीर की बात किए थे, आहारक शरीर की। तो लास्ट टाइम हमने जाना था कि जो ये आहारक शरीर है ये बड़ा मजेदार है। आ, आ, ऐसे तो परंपरा बोलती है कि ये केवल अप्रमत्त लब्धिधारी मुनिराज को ही मिलता है। और जब उसके भीतर कोई शंका समाधान करना होता है, केवली भगवान के पास उसको जाना है, तो वो अपने हृदय, अपने शरीर में से एक हाथ का पुतला बाहर निकालते हैं। और वो एक हाथ का पुतला भगवान के पास जाता है और अपनी शंका समाधान करके लौट आता है। और ये सारी घटना एक पलक झपके उतने में हो जाती है। इस बात को विराट गुरु जी कैसे समझाते थे? विराट गुरु जी कहते हैं कि हम सब अपने भीतर में जबरदस्त भाव क्षमता लिए हुए हैं। जबरदस्त भाव क्षमता है। अभी देखो ना, अगर आपका कोई प्रिय जो आपसे दूर बैठा है, कहीं दूर रह रहा है, और आपके भीतर कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उसके प्रति एक तीव्र मनोभाव पैदा हो गया। तीव्र मनोभाव। नहीं जैसे माँ का बेटा अमेरिका पढ़ रहा है और माँ इंडिया में रह रही है उसको, और उसको उसकी याद आई है, तो कैसे उसका पेट एकदम जलता है, ऐसा बोलते हैं। उसके भीतर से कुछ ऐसा निकलता है जो एकदम बेटे के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ कोई दूरी नहीं है, स्थान की कोई दूरी नहीं है यहाँ पे। बस उसके भावों से ही वो अपने बेटे के पास पहुंच चुकी है। और कैसे उसको समझ आ जाता है कि आज उसका बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, या बेटे कष्ट में है या पीड़ा में है, कैसे उसको भीतर से ही समझ आता है। अब ये समझ कोई फोन से नहीं आ रही है, ये समझ कोई मैसेज से नहीं आ रही, समझ उसके भीतर कोई संवेदना, कोई नाल वहां तक जुड़ी है और उसको समझ आ जाती है। हाँ, उसके बाद वो हो सकता है फोन करके पूछे, बेटा आज क्या है, क्या हो रहा है तेरे साथ, तबीयत ठीक नहीं है। अगर माँ, आपको कैसे पता लगा? तो वो बोलती मैं माँ हूँ, मुझे पता नहीं लगेगा क्या? है ना? तो कैसे हमारे भीतर ऐसी क्षमता है कि हम अपनी भाव शक्ति से अपने इष्ट स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे कोई अपने मोह के संबंधों में पहुंच जाता है, ऐसे कोई अपने श्रद्धेय स्थान पर भी पहुंच जाता है। अब सबके अपने अपने श्रद्धा के केंद्र है। जैसे सपोज कोई लोग केदारनाथ को अपना श्रद्धा का केंद्र मानते हैं, कोई किसी स्थान को मानते हैं, कोई पावापुरी जी को मानते हैं, कोई शिखर जी को मानते हैं। अब उनकी बड़ी गहरी स्थिति हो गई कि मुझे पहुंचना है वहां पे, मुझे जाना है वहां पे। या वो ध्यान में ही उस दशा को ले आते हैं, उस स्थान को ले आते हैं, उस स्थिति को ले आते हैं। ठीक है, जैसे मीरा कृष्ण को ले आई। मीरा के लिए कृष्ण कोई दूर स्थित व्यक्ति नहीं है, ना समय में दूर है ना आकाश में दूर है। उसके लिए ऐसा नहीं कि कृष्ण कभी हुए थे, आज नहीं है, उसके लिए तो कृष्ण मौजूद है। उसके लिए कृष्ण ऐसे ही नहीं है कि वो द्वारका में है और मैं मेवाड़ में बैठी हूँ, नहीं, उसके लिए कृष्ण मौजूद है, उसके पास मौजूद है, उसके भीतर मौजूद है। तो कैसे वो अपनी भाव क्षमता से अपने कृष्ण तक पहुंच जाती है। उसको वृंदावन जाना है, और आसान नहीं है उस समय की स्थिति में वृंदावन जाना उसके लिए, लेकिन उसके भीतर की स्थिति पहुंच गई है वृंदावन। तो उसको कौन रोक सकता है? और हम ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं। पहले हमारा भाव जाता है, फिर हमारा शरीर जाता है। जहां भी हम जाते हैं पहले हमारा भाव पहुंच जाता है, फिर हमारा शरीर उसकी छाया की तरह, प्रति छाया की तरह वहां यात्रा करते हुए पहुंचता है। अब औदारिक शरीर को तो स्थान की दूरी तय करने में समय लगता है, वैक्री शरीर को जरा सा, और आहारक को उतना भी नहीं। आहारक एकदम हृदय की तरह है। हृदय किसी की याद में जाता है तो खो जाता है, और तब उसको हृदय किसी व्यक्ति को, किसी अनुराग वाली स्थिति को पास्ट या फ्यूचर में फील नहीं कर रहा है, वो प्रेजेंट में फील कर रहा है। अगर आपके भीतर प्रेम फील हो रहा है तो वो प्रेजेंट में फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पास्ट का प्रेम फील हो रहा है या फ्यूचर का प्रेम, नहीं, वो प्रेजेंट में हो रहा है। इसलिए मस्तिष्क जिसको समझ ही नहीं पाता है, हृदय उस स्थिति में कैसे पहुंच जाता है। माँ बाप सोच ही नहीं पाते, बच्चों को प्यार हो जाता है तो होता है कि इतने क्यों पगला जाते हैं।
अब पिता लॉजिकली बात कर रहा है अपने बच्चों के साथ में, तुम अभी पढ़ने के लिए हो, तुम अभी कमाने के लिए हो, तुम इसके लिए हो, अभी तुम्हारे प्यार का समय नहीं है, अभी प्यार का उम्र नहीं है, अभी प्यार में तुम डूब गए तो तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, ये वो। लेकिन दिल तो सुनता ही नहीं है, दिमाग कितना भी बोला जाए। तो जैसे ये दिमाग और दिल की स्थितियां है, ऐसे ही हमारे भीतर औदारिक शरीर से चलो वैक्रिय में जाओ, वैक्रिय के, वैक्रिय का दिल आहारक है। वो वैक्रिय शरीर के हृदय के समान है, आहारक शरीर। और विराट गुरु जी बोलते हैं कि ये जो आहारक शरीर है, ये हमारे ही इसी शरीर में, इसी औदारिक शरीर में ही, जैसे हमारे बाईं ओर एक दिल धड़कता है जो खून को प्रवाहित करता है, खून को शुद्ध करता है, पूरे शरीर में फेंकता है, ऐसे ही हमारे भीतर राइट हैंड साइड में भी एक हृदय है, जो उसी हृदय की नेगेटिव फिल्म है। जैसे हमारे यहाँ दो अंग है शरीर में, देखो, दो आंख है, दो हाथ है, दो कान है, दो नाक, नाक के भी दो नॉस्ट्रल्स है, दो पैर है ना। ऐसे ही हमारे हृदय की भी स्थिति है कि एक यहाँ है और एक यहाँ है। योगियों ने इसको अपने भीतर अनाहत चक्र की स्थिति में इन्वेंट किया, और उन्होंने पाया कि हमारे भीतर एक और हृदय है, सूक्ष्म हृदय। विराट गुरु जी उसको सूक्ष्म हृदय बोलते हैं। ये हृदय ऐसा है, जैसे औदारिक का हृदय रक्त शुद्धि कर रहा है, ये हृदय प्राण शुद्धि कर रहा है। ये हृदय प्राणों की शुद्धि करके वैक्रिय को, औदारिक को अपनी प्राण धारा से डेवलप कर रहा है। और ये भाव शरीर है, भावों की ऐसे तो सारे ही शरीर भावों से ही पैदा हुए हैं, क्योंकि शरीर तो पौद्गलिक स्थितियां हैं, और पौद्गलिक स्थिति स्वतः संचालित नहीं होती, उसको संचालित हमारे ही भाव कर रहे होते हैं। हमें होश हो या ना हो, लेकिन हमारे ही भावों से हम ही इस पूरी प्रकृति से अपने लिए परमाणुओं का संचयन करते हैं, स्कंद रचना होती है, और हमारी ये बिल्डिंग निर्माण होती है, बॉडी बिल्डिंग। तो ये जो आहारक शरीर है, कभी कभी ये अपने गुरु को याद करते हुए गहरी भाव दशा से अपने गुरु के समीप जाता है, आदेश लेता है। बड़ी मजेदार स्थितियां होती है। शिष्य एक श्वास के सिवाय बाकी हर चीज गुरु की आज्ञा में करता है। गुरु के आदेश, आदेश मंत्र है। नाथ परंपरा जो किसी समय समण परंपरा ही रही है, मतलब जिसको आज हम जैन धर्म कह रहे हैं, कभी इसको नाथ बोलते थे, पारिशनाथ तक। तो यहाँ शिष्य को कोई भी कार्य करना है तो गुरु से पूछता है आदेश, गुरु बोलता है आदेश, और अब शिष्य उस काम को करने के लिए तत्पर होता है या उसमें संलग्न होता है। तो यहाँ शिष्य अपने भीतर की भाव क्षमता से अपने इष्ट गुरु जो कहीं दूर विराजमान है, उस तक पहुंच करके उसकी परिक्रमा करते हुए गुरु से आदेश लेता है, और अपनी शंका समाधान करके अपनी स्थिति में वापस लौट आता है। और आहारिक शरीर यही रखा है, लेकिन आहारक शरीर यात्रा करके आ चुका है। और ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी किसी को ही होता होगा, हम सबको हो सकता है। वो कह रहे अप्रमत्त लब्धिधारी मुनिराज को ही होता है। अप्रमत्त तो उस समय होगा ही कोई व्यक्ति जब वो कोई गहरी भाव दशा में अपनी स्थिति का उपयोग कर रहा है। लब्धि हम सबके पास है ही। और रही बात मुनिराज, मुनिराज का संबंध कपड़ों से नहीं है। हमें ये बात बार बार ध्यान में रखनी होगी कि मुनिराज का संबंध घर बार त्यागने से या कपड़े बदलने से नहीं है। मुनिराज का संबंध अपने अंतर यात्रा करने से है। नमो लोए सव साहुणम कहा गया। सव यानी सभी, और साहुणम जो भी साध रहा है। हमने इसको बांट दिया, ये साधुओं ने बांट दिया, और साधुओं ने ये बता दिया कि हम ही साधु। गड़बड़ी हो गई। साहुणम यानी जो भी साधना कर रहा है, चाहे वो नरक में बैठा हुआ ही कर रहा है, चाहे वो पशु योनि में ही कर रहा है, चाहे वो देव योनि में ही कर रहा है, जो भी अंतर्मुखी हो गया, जो भी
जिसकी भी दृष्टि खुद पर पड़ गई, अब उसकी दृष्टि में का केंद्र कोई दूसरा नहीं, अपने आप का ही जगाना हो गया, खुद को ही जानना हो गया, या अपने इष्ट गुरु में समर्पित होना हो गया। या वो भक्ति मार्गी या ज्ञान मार्गी, लेकिन जिसके भीतर लौ लग गई है, वो जानवर भी हो सकता है, वो भी साधु है। नमो लोहे सब साहुण। हमने बांट दिया साधुओं का मतलब साधु कुछ और। हमने संयम का अर्थ कपड़े बदलना, दीक्षा लेना, घर बार त्यागना समझ लिया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है, ऐसे तो एक शुद्र बात हो गई। और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि हर आदमी घर बार छोड़ करके स्थानक उपाश्रम में रहने लगे। प्रैक्टिकल ही नहीं है। संयम का मतलब बाहर से नहीं है, संयम का मतलब अपने भीतर समझ के उस स्तर को पा लेना है कि जहां व्यक्ति की दृष्टि बाहर नहीं, अपने भीतर ही अपने आप को जानने में, अपने आप को संतुलित करने में आ चुकी है। अब वो आत्मवान हुआ है। आत्मवान होना चरित्रवान होना है। पर हमारे यहाँ इन चरित्रधारी जिन साधुओं को हम चरित्रवान कहते हैं, उनमें आत्मवान तो थोड़े कोई विरले मिलेंगे, बाकी तो सब लोग डरपोक है। ऑलमोस्ट डर रहे हैं अपने परंपरा से, रिवाजों से, श्रावकों से, कि श्रावक लोग क्या बोल देंगे मेरे बारे में। घबराते। कोई व्यक्ति का एक दिन फोन आया मेरे पास कि आपके बारे में कोई कोई ऐसे कमेंट लिख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आप उन कमेंट्स को हटा दो। मैंने कहा क्यों हटा दे? ब्लॉक कर दो। मैंने कहा क्यों ब्लॉक कर दे, लिखने दो। जब कोई प्रशंसा कर रहा है हम उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, तो कोई निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, कमेंट कर रहा है, नेगेटिव लिख रहा है, तो हम क्यों डरे, क्यों ब्लॉक करें? तो अपनी अपनी चॉइस से चल रहे, चलने दो। और जो कोई कुछ भी कह रहा है वो मेरे को नहीं कह रहा है, वो मेरे को जानता ही नहीं है। वो तो अपना मंतव्य लिख रहा है, अपना मनोगत लिख रहा है, उससे मुझे क्या प्रयोजन? कोई हरे को हरा कहता है, कोई हरे को काला कहता है, तो भी उसकी दृष्टि है, हमें क्या? तो हम ऐसे ही नाहक परेशान हो जाते हैं इन सब बातों से, क्यों? क्योंकि हम आत्मवान नहीं है। हम खुद खुद से खुद को नहीं जानते, तो दूसरों से प्रभावित और पीड़ित जल्दी से हो जाते हैं। तो संयम का अर्थ था आत्मवान हो जाना, धैर्यवान हो जाना, खुद खुद को पहचान पाना, खुद में एक ऐसा संतुलन पैदा हो जाए कि अब हम ही अपने बीच में निष्पक्ष हो गए, अपने ही भीतर की दशा दशा में हम निष्पक्ष हो गए। बहुत बड़ी घटना है पकड़ छूट जाना, क्योंकि पकड़ छूटे बिना कोई निष्पक्ष होता नहीं है, और पकड़ छूटना आसान नहीं है। कल मजेदार घटना घटी। स्वामी जी सिंगापुर में है अभी। तो सिंगापुर के जैन टेम्पल में वो जिस फैमिली के साथ है उनके साथ जैन टेम्पल में गए। तो जैन टेम्पल के नीचे ही वहां उपासना बना हुआ है, स्थानक बना हुआ है। तो उनकी टैक्सी आने में टाइम थी, जिससे वापस उनको जाना तो लौटना था। तो वो नीचे स्थानक में गए तो वहां कुछ लोग, दो भाई बैठे स्वाध्याय करवा रहे हैं, और बाकी लोग बैठे हैं, वो कुछ दो भाई वाचना कर रहे हैं और बाकी लोग बैठे सुन रहे हैं। तो उनमें से वो जो बैठे बोल रहे थे, वो बोल रहे हैं कि संयम का अर्थ होता है समिति गुप्ती पालना करना, ये गुणों को धारणा करना। तो स्वामी जी बोले आप ये गलत डेफिनेशन क्यों बता रहे हैं कि संयम का अर्थ साधु बनना है, संयम का अर्थ ये गरबा छोड़ना है, ये तो गलत डेफिनेशन है। तो वो लोग बोले अच्छा तो सही डेफिनेशन क्या है? उतने में उनकी टैक्सी आ गई। तो स्वामी जी बोले टैक्सी आ गई है, अभी हम रुक नहीं पाएंगे, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। वो बोलते नहीं नहीं, हम अपने बिलीफ में एकदम दृढ़ है, हमको जो पढ़ाया गया है बस हमको वही सुनना है, इससे ज्यादा हमें सुनना ही नहीं है। स्वामी जी बोले कैसे जैन है? जैन होने का मतलब था खोजी होना, बिलीवर नहीं होना। लेकिन सब अपने अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर इतने फर्म्ड है, उनको लगता है कोई अलग बात सुन भी ली तो हमारा संकेत भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी समझ खराब हो जाएगी। उन्होंने जो एक बार सुन के मान लिया है, उसकी अलग वो बात सुनने के लिए भी तत्पर नहीं है। ये बात भी किसी से सुन के उन्होंने मानी तो है कि संयम का अर्थ साधु बनना है, संयम का अर्थ ये समिति गुप्ती को पालना है, छटकाए जीवों की रक्षा करना है।
अब उन्होंने जब खुद के जीव की रक्षा ही नहीं समझ में आई, खुद का जीव ही समझ में नहीं आया, तो षटकाय की रक्षा कैसे हो पाएगी? बिना ज्ञान के तो दया पॉसिबल ही नहीं, पढ़मम नाणम तो दया। स्वामी जी बोले किसको बोलना, कौन सुनेगा? They are so pumped, or not they are, we all are. Almost we all are. There are a rare person who is ready to listen with open minded, with neutral mind. We all are so puzzled with our prejudices. क्या कर सकते हैं? अपने सिर ने धारणा बना ली और उसी में कैद हो गए। अच्छा, उनको पूछो प्रैक्टिकल क्या है, आपका अनुभव क्या है सही है? अगर हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसका कोई तो अनुभव होता होगा ना। जैसे मैं बोल रही हूँ गुड़, तो मुझे गुड़ बोलने के साथ मेरे को गुड़ का टेस्ट पता है। चीनी, तो चीनी के साथ मुझे चीनी का टेस्ट मेरे को ख्याल में आएगा। तो वो मेरा एक अनुभव है। लेकिन अगर मैं बोलूं अफीम, तो मेरा कोई अनुभव नहीं है। मैं बोलूं नशा शराब, मेरा अनुभव नहीं है, है ना? तो क्या हमारा कोई अनुभव है जब हम संयम, जब मोक्ष, जब कर्म शब्द बोलते हैं, निर्जरा शब्द बोलते हैं, उसके पीछे हम कहीं होते हैं, या खाली एक सिद्धांतिक बातें होती? और हम अपने जीवन को नकार के सिद्धांतों को सकारना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? जीवन तो साइड कर दिया हमने, सिद्धांत इतने बड़े बड़े अपने दिमाग में भर लिए, और फिर सिद्धांतों से ही सारे कुछ करते हैं। सिद्धांतों में बंधन हो गया, सिद्धांतों में मोक्ष हो गया, सिद्धांतों में निजरा हो गई, सिद्धांतों में पाप लग गया, सिद्धांतों में पुण्य हो गया, सिद्धांतों में ही सारा कुछ धर्म कर्म हो गया। और हमारा जीवन, हमारा अनुभव, जड़ का तो पता ही नहीं है, और फल फूल की बातें कर रहे हैं। हाउ वी आर। लेकिन ऐसा ही चल रहा है। तो मैं स्वामी जी को बोली बहुत मुश्किल है कि कोई सुने। एक तो आपको तब भी कोई सुनता अगर आपने व्हाइट ड्रेस डाली होती, हाथ में होगा मुंहपत्ती पूंज भी कुछ होती। तो शायद वे सारे लोग खड़े हो जाते जो वहां पे वासना कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। और 8 10 12 साल के बच्चों को भी वो ऐसी बातें भर रहे हैं दिमाग में, जिनके भीतर क्वेश्चन ही पैदा नहीं हुए, उनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरी जा रही। तो मैं स्वामी जी को बोली अगर आपने व्हाइट ड्रेस डाली होती और आपके होगा मुंहपत्ती कुछ होता तो आपको जरूर सुनते। स्वामी जी बोले फिर वो मुझे थोड़ी सुनते, फिर तुम अपनी कंडीशनिंग को सुन रहे होते। कौन किसको सुन रहा है? सिर्फ कंडीशनिंग को सुन रहे हैं। अपनी अपनी धारणाओं को सुन रहे हैं। और हम कहलाते हैं एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, कहलाते, वी आर सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन, वी आर सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन, वी आर सो कॉल्ड समाज के ये वो एक्स वाई जेड, व्हाट वी आर। ऐसे ही चल रहा है, धक्का मुक्की रेलम पेल। विराट गुरु जी बोला करते थे कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ तो हर संप्रदाय में गुल्लू बैठा है, हर जगह पर, हर पंथ में, जहाँ चले जाओ वहां शीश पर जो लोग बैठे हैं देखो, सत्यानाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने पास आंख ही नहीं है। वो सब धारणा में ही बोले जा रहे हैं, जीवन नहीं है, सिद्धांत है। सिद्धांत इतने बड़े हो गए कि जीवन गायब है। और जैसे ही कोई जीवन से जुड़ेगा, तो सच्चाई होगी, तो सरलता होगी, तो सत्य होगा, तो खोज होगी, तो प्रश्न पैदा होगा। और फिर प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए आदमी ओपन होगा, उत्तर पाने के लिए वो ओपन होगा, वो खोजी होगा। अगर आपको प्यास लगी है ना रियल में, तो आप पानी 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 माला नहीं जप सकते हो, उससे प्यास नहीं बुझेगी। आप पानी के चित्र देख के प्यास नहीं बुझा सकते हो, आप पानी की पूजा परिक्रमा करके प्यास नहीं बुझा सकते। अगर रियल प्यास लगी है तो आप क्या करोगे?
पानी खोजोगे, पानी पियोगे, और फिर ये भी नहीं सोचोगे कि ये पानी मैं किस में पी रहा हूँ। ग्लास में है, बोतल में है, कप में है, लोटे में है, गोरे के हाथ से है, काले के हाथ से है, स्त्री के हाथ से है, पुरुष के हाथ से है। बिल्कुल भी नहीं सोचोगे सफेद वस्त्रधारी के हाथ से है कि नीले पीले वस्त्रधारी के हाथ से। अगर प्यास लगी है तो पहुंचोगे पानी के पास में। तो बिल्कुल नहीं सोचोगे कि वो व्हाइट कपड़े वाले साधु है, उन्हीं से पानी मिलने वाला है। नहीं, जहां पानी मिलेगा वहां पहुंच जाओगे। लेकिन प्यासी तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्धांत इतने भर दिए खोपड़ी के अंदर में, और हमारा जीवन जहां से वहां से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। जीवन के प्रति हम जरा भी जागरूक नहीं है। खुद के जीवन के प्रति, खुद की अंतरिंग स्थितियों के प्रति जागरूक नहीं है। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं वैक्रिय आहारक, ये बातें बड़ी बेमानी सी लगेगी, क्योंकि हम तो अभी जहाँ है वहां भी नहीं है। और ये तो वो स्थिति है कि कोई आदमी अपनी खुदाई कर रहा है तो अपने भीतर, शरीर के भीतर शरीर पा रहा है। अपनी खुदाई में वो अपने शरीरों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो उसको समझ में आ रहा है, ओ मेरे भीतर ये भी स्थितियां हैं। खुदाई करेगा तो पता लगेगा ना, कंकड़ पत्थर निकलते हैं कि हीरे जवाहरात निकलते हैं कि क्या निकलता है। बिना खुदाई के कैसे पता लगेगा? किसी ने ना खोदा होता तो कैसे पता लगता है ये हीरा सोना चांदी सब कहाँ से निकल के आता। लेकिन खोदा क्या? किसी ने खोदा, उन्होंने जाना आहारक शरीर है। तो गुरु जी कहते हैं आहारक शरीर इतनी बड़ी घटना मत बनाओ कि किसी में ही होता है, सब में मौजूद है बीज के रूप में, संभावना के रूप में। यहाँ प्रकट भी हम कर सकते हैं। और वो इस आहारक शरीर को वैक्री शरीर के हृदय के अ, समकक्ष बताते हैं। और वो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में होता है। और वो कैसे हमारे भीतर की प्राणिक शक्तियों को, प्राणिक स्थितियों को कैसे वो संचालित करता है या बैलेंस करता है, या कैसे उसकी फ्लावरिंग हो पाती है। ये सब आहारक शरीर का कमाल है। फिर ये जो तीनों शरीर है, औदारिक वैक्रिय आहारक, इन तीनों शरीर में जो ताप है, जो तेजस्विता है, जो कांति है, वो तेजस शरीर है। तेजस शरीर की हमने बात की थी, ये दो तरह का होता है। पिछले सेशन में मैंने नहीं बताया था, शायद अभी बताती हूँ। तेजस शरीर दो तरह का है। एक को बोलते हैं अभिन्न तेजस, एक को बोलते हैं भिन्न तेजस। अभिन्न तेजस तो वह स्थिति है जो शरीर के साथ सदा मौजूद ही रहती है। मतलब हमारी संसार की पूरी जीवन यात्रा में जब तक कि हम शरीरों से मुक्ति ना हो जाए, तब तक तेजस शरीर सदा हमारे साथ बना ही रहता है। अभिन्न रूप से, मतलब भिन्न नहीं है, वो हमारे साथ ही बना रहता है। उसको अभिन्न तेजस बोला गया। वो मौजूद ही रहता है। उस सूक्ष्म रूप में सदा रहता ही है। कार्बन के साथ में भी चिपका रहेगा। औदारिक वैक्रिय आहारक तो बदलते रहेंगे, लेकिन कार्बन तो सदा ही रहेगा साथ में। तो वो उसके साथ चिपका रहता है, उसका भिन्न तेजस बनता है। एक होता है भिन्न तेजस। वो तेजस क्या है? वो लब्धि से प्रकट हुआ तेजस शरीर है। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, गोशालक ने कैसे तेजोलेशिया लब्धि भगवान महावीर स्वामी जी से सीखी और साधना करके प्राप्त की। और फिर उसने उसी का दुरुपयोग भगवान महावीर को ही मारने के लिए किया। और गौशालक में इतनी तीव्र तेजोलेशिया लब्धि उसने अपनी तपस्या से प्राप्त की, उसने भूख को जीत करके। क्योंकि ये जो तेजो लब्धि है, इसका संबंध हमारी भूख के साथ है, भोजन के साथ है। और ये कारण रहा कि तपस्वी लोगों को समाज ने हमेशा डर करके सम्मान दिया। बड़ी जबरदस्त स्थितियां है। मैं सोचती थी ये बातें पुराने जमाने में हुआ करती थी कि लोग तपस्वियों से डरते थे, तपस्वियों को इस कारण से सम्मान देते थे। लेकिन मैं हैरान हुई जब मैं दिल्ली में थी और एक बार एक कुछ कुछ श्रावकों का समूह मेरे साथ बात कर रहा है। उनमें से एक भाई बोला कि हमें पता है कि ये साधु जो हमारे यहाँ बार बार विचरण करते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, कुछ भी। अब ये उसकी स्थितियों में जाएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन बड़ी, मतलब ऐसे कहने वाली स्थिति है कि साधुओं ने गांव गांव में जाकर के कैसे अंधविश्वास फैलाए, कैसे झगड़े प्रसाद फैलाए कि तू फला साधु के जाएगा तो तेरा ये कर देंगे, तू फला स्थान पे चला गया तो वो कर देंगे। तो मैंने बोला फिर आप उनके पास जाते क्यों? अभी मैं तो इस दुनिया के लिए नहीं हूँ, समाज के लिए नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने जब आपको समझ में आ गया कि वो साधु प्रवचन में इस तरह से झगड़ा प्रसाद फैलाते हैं और दूसरे साधुओं के बारे में ऐसी सी बातें बोलते हैं जो उनको नहीं बोलनी, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं बोलता और वो साधु होके बोल रहे हैं।
तो आप उनके पास क्यों जाते हो? तो बोलते हैं महाराज अगर नहीं गए तो कल को वो गुस्सा करके हमारा बिजनेस ही खत्म कर देंगे, हमारे ऊपर अपनी तेजोलेशा छोड़ देंगे, और तपस्वी और कुछ भी मुंह से निकाल दिया तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा। तो हमको तो उनको प्रणाम करना ही है, उनको गोचरी बहरानी है, उनको घर पे बुलाना ही है, क्योंकि हमें डर लगता है उनसे। मैं हैरान हुई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा ये बातें पुराने जमाने में समझ में आती, गांव के लोगों में समझ में आती, अनपढ़ लोगों में समझ में आती। आप लोग सो कॉल्ड एजुकेटेड रिच पर्सन, यू हैव योर ब्रेन, और फिर भी आप ऐसी स्थिति में पड़े हो। बोलते आपको नहीं पता, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही हुआ भी। उन्होंने जो समाज में मेरे बारे में बातें फैलानी थी, जो कुछ करना था, दे डिड। वो उनका धंधा है। मैंने कहा मैं क्यों डरूं? मैं तुम्हारे लिए थोड़ी स्मार्ट पर आई हूँ जो मैं तुमसे डरूं। अपने लिए आई हूँ, अपने कारणों से आई हूँ, और तुम्हारे कहने से मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। उन्होंने बहुत प्रयास किया। बोले हम कहते दिल्ली छोड़ के चले जाओ, मैंने कहा आपके कहने से आई नहीं उठता, आपके कहने से जाऊंगी नहीं। क्यों छोड़ के चली जाओ? ये बात तो उनको इतनी बुरी लगी, और उन्होंने हर स्थान में वो फतवा फहरा दिया कि वैभव जी को एंट्री ना मिले। दे डिड वट एवर दे कैन डिड। सब किया उन्होंने जो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं क्यों डरूं? एक तो मैं डरी नहीं, एक तो गुरु की कृपा मेरे साथ है, और दूसरा मेरे को एक क्लैरिटी मिली गुरु की कृपा से कि कोई कर क्या कर सकता है। लेकिन ऐसे ही लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि तपस्वी है, और तपस्वी है तो इनके पास तेजोलब्धि आ गई होगी, और तेजोलेश्य आ गई। तो गौशालक ने जब महावीर के ऊपर तेजोलेश्य का प्रहार किया, ये साधु लोग भी तो प्रहार कर सकते हैं। गांव गांव में जैनों की प्रति ये भी छवि है कि ये बनियों के साधु जब आते हैं तो बारिश रोक देते हैं। क्यों? ये भी छवि है कि बनियों के कोई कोई गांव में ऐसी भी छवि है कि बनियों के साधु आएंगे तो बारिश भी आएगी। दोनों बातें। क्योंकि बारिश इसलिए रोक देते हैं क्योंकि इनको चलना होता है, इनको विहार करना होता है, ये बारिश में विहार करते नहीं है। और इनको चौमासा प्रवेश करना है, इनको ये करना वो करना, तो बारिश रोक देते हैं। और आपको हैरानी होगी, एक आचार्य महाराज कुछ दिन पहले जब उनका प्रवेश हुआ तो वो प्रवचन कर रहे थे, तो यूट्यूब पे बाय चांस स्वामी जी ने वो प्रवचन ऑन किया था, तो मैंने सुनी उसमें दो लाइनें। वो आचार्य महाराज भरी सभा में बोल रहे हैं, और वो किसी बड़े समुदाय के आचार्य है। वो बोल रहे हैं कि देखो कितना देव गुरु की कृपा है, हमारा प्रवेश हो गया, सब कार्यक्रम निपट गया, तब बारिश आई। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, वो बोल क्या रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बारिश इसलिए रुकी रही ताकि हमारा कार्यक्रम अच्छे से हो जाए। तो अब अगर दूसरे लोग ये बोले कि बनिए के महाराज आते हैं, साधु आते हैं और बारिश रोक देते हैं, तो गड़बड़ तो नहीं बोल रहे फिर वो? क्योंकि महाराज भी तो बोल रहे हैं कि हमारा काम निपटा उसके बाद बारिश आई। लेकिन ऐसे ही अंधविश्वास चलाए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आदमी अपनी अपनी खोल से, अपनी अपनी अपेक्षा से देखता है, सोचता है, सुनता है, बस ऐसे ही मानता है, और फिर ऐसे ही मनवाता है। तो ये तेजोलब्धि जो है ना, ये कोई आदमी अपनी भूख पे विजय प्राप्त कर लेता है, या भूख को समझ लेता है। और ये बड़ी मजेदार घटना है। क्यों जैनों में इतना खाने के लिए बात चली थी कि खाना क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कितना खाना? इस सब के पीछे जो मौलिक कारण था वो तो कोई एक साधुओं की साधना थी, जिन्होंने अपने भूख पे विजय प्राप्त की, जिन्होंने अपने भूख के विज्ञान को समझा, जिन्होंने अपने भूख आहार संज्ञा को, विराट गुरु जी भी बोलते थे, आहार संज्ञा को जाने और जीते बिना आदमी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नहीं हो सकती है। क्योंकि पहला ही हमारा संबंध इस आहारक से है, इस औदारिक से है, आहार से है। और पहला ही हमारा जो प्रकोष्ठ है जिसमें हमारी पूरी ऊर्जा घूमती रहती है, वो अन्नमय कोश है। और हमारी पूरी जिंदगी इस अन्नमय कोश के इर्द गिर्द गिर्द खत्म हो जाती है। तो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जाने के लिए व्यक्ति को अपने आहार की स्थिति के प्रति जागरूक होना जरूरी है। चीन में भी जो जो चीन में जो मोनेस्ट्रीज होती है, जिसको शाओलिन बोलते हैं, वहां पे वो लोग जिनको कुंफू सिखा रहे हैं उनको भी ये दो सूत्र देते हैं कि कब खाना और कब रुकना, कब पीना और कब रुकना। ये तो बड़ा आसान है, कब खाना, हम कह देंगे भूख लगे तो खाना। लेकिन रुकना कब है? इसका हमें बोध नहीं होता, रुकना कब है।
कब खाना पता है। लेकिन रुकना कब है, क्योंकि वो जो सामने टेस्टी फूड होता है तो हमें रुकना कब है वो पता ही नहीं चलता है। फिर हमारा शरीर बोलता है बस बस, मन बोलता है आने दे आने दे आने दे। ऐसे ही जीभ के टेस्ट में हम रुकना भूल जाते हैं ना। ऐसे कब पीना और कब रुकना, कब नहीं पीना, यह हमें नहीं पता। स्वामी जी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि आज के लोगों में ऑलमोस्ट जो बीमारियां, उसके बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्हें पानी का प्रयोग कब नहीं करना ये नहीं पता है, कब पानी नहीं पीना है। मोस्टली लोग खाने के साथ ही पानी पी रहे हैं, खाने के बाद ही पानी पी रहे हैं। तो हमें कब खाना कब पीना, यही साइंस अगर हमें नहीं पता है तो हम अपने भीतर के उस तेजस स्थिति से हमारा कनेक्शन, जो जागृत कनेक्शन है वो होगा नहीं। और जब तक कोई अपने ही भीतर की स्थिति में तेजस शरीर के साथ काम नहीं करता है, तब तक उसके लिए मुश्किल है कि वो प्राणिक स्थितियों में प्रवेश कर पाए और अपने भीतर सुप्त वैक्री और आहारक की संभावनाओं को जगा पाए। तब तक उसके लिए मुश्किल होगा। तो गुरु जी कहते थे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत तेजस शरीर को साधने से होती है, उसके प्रति जागरूक हो जाना होता है। इसीलिए आहार संज्ञा बीच में सबसे पहली नंबर पे संज्ञा आहार संज्ञा दी गई। फिर बाकी की बात है भय मैथुन परिग्रह। तो ये जो आहार संज्ञा है इसके प्रति हमें सावधानता रखनी होती है। जब कोई व्यक्ति तेजस, अब ये जो तेजस है ये भिन्न तेजस है। एक हमने बोला अभिन्न तेजस, उसके लिए कुछ करने की बात नहीं, वो तो है ही। वो हमारे कार्मिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही है और वही हमारे शरीर में ताप रख रहा है। अदरवाइज ठंडा पड़ जाए। जैसे आदमी मर जाता है, हम बोलते हैं ठंडा पड़ गया, और उसका शरीर ठंडा हो गया क्योंकि तेजस शरीर निकल गया उसमें से। तेज निकल गया, ताप निकल गया, कांति निकल गई। वो चीजों को कन्वर्ट करने वाली जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो गायब हो गई। जैसे बल्ब रहता है, तार रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, करंट चले जाए, करंट चला गया तो खत्म, अंधेरा हो गया। ऐसे ही बॉडी में जो करंट है वो तेजस शरीर है। अभी ये जो तेजस शरीर की जो संभावना है, इसमें जो हमने बात की भिन्न तेजस, इस भिन्न तेजस के भी वापस दो रूप हो गए। एक वह जो शुभ तेजस शरीर है, एक वो जो अशुभ है। शुभ किसको बोला हमने? तेजस शरीर तो तेजस है, तेजस लब्धि है। लेकिन इस लब्धि का जो प्रयोग करने वाला है, जैसे महावीर की बात करते हैं हम, तो महावीर के पास तेजोलब्धि है, लेकिन वो प्रयोग शीतल तेजोलब्धि है। तो जब गोशालक ने किसी एक साधु को छेड़ा था, गोशालक भगवान के पीछे पीछे हो लिया उनका शिष्य बन करके। भगवान ने नहीं कहा मैं तू मेरा शिष्य है, लेकिन वो कहता मैं भगवान का शिष्य हूँ, क्योंकि वो भगवान से प्रभावित हो गया। उन्होंने देख लिया कि भगवान की क्षमता गजब की है। अब क्या हुआ कि गोशालक रास्ते में चल रहा है और उसको तो घमंड है कि वो तो महावीर का शिष्य है। तो वो रास्ते चलते एक साधु को छेड़ रहा है। एक साधु मिल गया जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं है और जटाओं के अंदर जुएं इकट्ठी हो गई, बहुत सारी जुएं हो गई। और वो साधु आतापना ले रहा है सूरज की धूप के अंदर में, तप रहा है। जुएं नीचे गिरती जाती है तो वो जुए को उठा के वापस ऊपर रख लेता है बालों में, क्योंकि वो जुआ का घर तो यही है। वो यही सी चमड़ी स्कल्प को ही खा करके वो जीवित रह रही है। तो अगर वो यहाँ से निकल के नीचे गिर जाएगी तो वो मर जाएगी भूख के मारे, उसका भोजन उसको नहीं मिलेगा। तो उसके भीतर ऐसी सोच है कि मैं इन जुआ को उठा के वापस ऊपर रख दूं ताकि जुए जीवित रहे, क्योंकि जुए भी तो प्राणी है और उसके शरीर से पैदा हुई है। इस शरीर से पैदा हुई चीज को तो हम संतान बोलते हैं ना। तो बड़ा मजेदार, वो साधु ऐसे कर रहा है, उसकी अपनी धारणा है, उसकी अपनी साधना है, उसकी अपनी तरीके की शैली है। गौशाला को मजाक सूझ रही है और उस साधु को छेड़ रहा है। और जब वो साधु को छेड़ रहा है, एक बार छेड़ा, दो बार छेड़ा, साधु को गुस्सा आया। अब उसकी तेजो लब्धि गुस्से में गौशालक को मारने के लिए निकल पड़ी। और गौशालक तो मर जाता जल करके, इतनी तेजो लब्धि थी। लेकिन महावीर ने देखा कि गौशालक ने गलती भी करी, लेकिन ये मर जाएगा ऐसे तो महावीर ने करुणा से उसकी तरफ देखा। और कहते हैं, ऐसी स्टोरी है कि महावीर के भीतर से शीतल लब्धि पैदा हुई और उसने गौशाल उस साधु की जो उष्ण लब्धि थी उसको रोक लिया और गौशालक बच गया।
ये महावीर के छद्मस्त काल की घटना है, जब अभी केवली नहीं हुए हैं। अभी वो जंगलों में घूम रहे हैं और गौशालक तभी पीछे वो लिया है। तो अब गौशालक ने देखा, अरे ये तो मैं मर जाता, लेकिन महावीर ने मुझे बचा लिया। यानी महावीर बहुत शक्तिशाली है। बस अब वो महावीर के पीछे हो लिया कि आप मुझे किसी तरह से ये शक्ति दे दो। आपने कैसे मुझे बचाया, ये क्या लब्धि होती है। तो महावीर ने बताया, अगर कोई ऐसी ऐसी साधना करे, तपस्या करे, सूर्य की तरफ देखे, यही खाए, इससे ज्यादा ना खाए, जो भी स्थिति होती होगी इसकी विधि, तो महावीर ने बताई। आज भी लोग करते हैं। और ऐसे साधु है जो सुबह उठ के सूर्य की आतापना लेते हैं, थोड़ी देर तक सूर्य को लगातार देखते हैं छतों पे बैठ करके, और फिर उससे उनके अंदर लब्धि पैदा होती है। तो लोग उनको बहुत ऊंचा मानते हैं, उसके बारे में उनको क्या क्या चढ़ा देते हैं। लेकिन वे साधु सम्यक दृष्टि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं है। अपने आप में दृष्टि नहीं गई है, खाली लब्धि पाने में उनकी सोच रही है। खुद में नहीं जागे है, कुछ पाने के लिए जागे हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल हम बोलते हैं कि भाई ये लोग सब धन के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे ही कितने साधु हैं जो शक्तियों के पीछे दौड़ते हैं। उनके लिए वो शक्तियां उपलब्धियां धन है। और उसके माध्यम से क्या होता है, जब वो देखते हैं, अरे महाराज तो रोज सुबह उठ करके 1 घंटा 2 घंटा सूरज को देखते हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो लोग उनके एकदम पिछलग्गू बन जाते हैं। और लोग ऐसा मानने लग जाते हैं कि इनको प्रणाम करने से, इनके लिए पैसा खर्चने से, इनके लिए ये कुछ सब कुछ करने से हमारा भला हो जाएगा। देखो मान्यताओं का खेल कितना गजब गजब का चलता है। और वे साधु तो इतने गुस्सैल है कि अगर जरा सा उनको कोई छेड़ दे तो गुस्सा बाहर निकल आता है। और फिर भी हम उनको साधु बोल रहे हैं, संयमी बोल रहे हैं, और क्या क्या आचार्य उपाध्याय कुछ कुछ पदवियां दे देते हैं। क्योंकि हम सब चश्मे चढ़ा के जिंदगी जीते हैं। तो बड़े जैन साधु जिन्होंने तेजोलब्धियों का प्रयोग किया, अपने भीतर पैदा करी, और बड़े तपस्वियों को, खाली जैनों को ही नहीं, बहुत कितनी भी किसी भी परंपरा में हुए, तो जो भी तपस्या करेगा, लगातार अपने शरीर के साथ में कुछ प्रयोग कर रहा है, उसके भीतर कोई कोई स्थितियां पैदा होएगी। लेकिन उसने जैसे ही लब्धि का उपयोग कर लिया, प्रयोग कर लिया, या किसी भाव दशा में आवेग में आकर के बह गया, गई उसकी लब्धि, तो उसका पतन का कारण बन गई। शराबी के हाथ में पैसा होगा तो क्या करेगा, जुआरी के हाथ में होगा तो क्या करेगा। बस प्रयोगता पर निर्भर करता है कि वो अशुभ लब्धि तेजस होता है या शुभ तेजस होता है। वो शीतल लेशा छोड़ेगा या क्रोध में आकर के तेजोलेशा का प्रहार करेगा। और ये तेजोलिशा का प्रहार कहाँ तक हो सकता है, शास्त्र में एक जगह वर्णन आता है गौशालक की तेजोलिशा को लेकर के ही, कि उसके भीतर इतनी तेजोलिशा पैदा हो गई थी कि वो 16 महादेशों को जला सके। अबे आप सोचो, हम एटम बम फेंका और कैसे हमने हिरोशिमा और नागासाकी को कुछ क्षण में ही खत्म कर दिया। वो एटम की पावर एक्सप्लोर कर दी हमने। ऐसी हमारी बॉडी एटॉमिक ही है, सब कुछ एटम्स ही है। एवरीथिंग वट एवर वी कैन सी, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सब कुछ एटॉमिक ही है। तभी शरीर की रचना भी एटॉमिक ही है। उसमें तेजस शरीर की स्थिति क्या प्रकट हो गई, जब उसने वो ताप को, अपने भीतर के ताप को जगा लिया। और फिर उस करंट से, कोई तो करंट का प्रयोग करके, बिजली का प्रयोग करके, मशीनों का प्रयोग करके कितनों चीजों को आविष्कार कर रहा है, कितने लोगों को हर सुविधाएं मिल रही है, और कोई इसी का दुरुपयोग कर ले, खुद को ही जला डाले या किसी को जला डाले, तो करंट तो न्यूट्रल है। ऐसे ये तेजोलब्धि तो न्यूट्रल है, लेकिन कोई इससे भला भी कर सकता है, कोई इससे किसी को जला भी सकता है। तो शुभ तेजोलब्धि भी होती है, अशुभ तेजोलब्धि भी होती है। और लोग क्या करते हैं, जनता क्या करती है, इन तपस्वियों के पल्ले इसलिए जाती है कि ये अपनी शुभ तेजोलेशा से हमारा भला कर देंगे और हमारे दुश्मनों का बुरा कर देंगे। आदमी की प्रार्थनाएं भी बड़ी विचित्र होती है। वो कहता है, मेरा कॉम्पिटिटर सामने खड़ा है महाराज, गुरु महाराज, लेकिन आप बस मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीतूं। अच्छा, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जीतूं, इसका मतलब ही क्या हुआ। इसका मतलब ही है कि दूसरा हारे।
दूसरे का नुकसान हो, है ना। मैं जी हूं इसका मतलब ये हुआ दूसरा मरे। मैं लाभ पाऊं इसका मतलब ये दूसरा हानि पाए। तो आदमी की वासना इसी तरह से चलती है, और आदमी तपस्वी महाराजों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसीलिए भारत में क्या पूरी दुनिया में ही ये तपस्वियों का बड़ा सम्मान हो जाता है, और हम जानते ही नहीं कि हम किसका सम्मान कर रहे हैं। तो खैर, ये जो तेजोलब्धि है इसके मैं थोड़ी सी बात की, अशुभ शुभ, और हमारी मूर्खता हमें समझ में आ जाए तो बड़ा मजेदार है कि इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए नहीं थी कि हम किसी को करंट दें, और इलेक्ट्रिसिटी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, किसी के पास ज्यादा या कम है। हम अपने अपने आप में रहे, दु- ऐसों के ना लालच में जाए, ना क्रोध से, उनके क्रोध से डर करके उनके पास जाए। हमें जरूरत नहीं है तो हम क्यों किसी को छेड़े, है ना। फिर पांचवा और अंतिम कार्बन शरीर की हम बात कर रहे थे कि ये पांचवा और अंतिम जो कार्बन शरीर है हकीकत में तो यही प्रथम है, क्योंकि कॉजल बॉडी है ये, कारण ये शरीर ये है। इसी कारण की वजह से बाकी सारे शरीर निष्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। मुख्य शरीर तो ये कार्बन है। अब ये जो कार्बन शरीर है, ये कैसे चल रहा है कि हमारे भावों के चित्र विचित्र रूपों से इस परमाणु जगत में जो हलचल पैदा होती है, फिर हमारे भावों से आकर्षित होकर के ये कैसे हमारे साथ संबंधित होता है। अब वो जो हमारे साथ संबंधित हो रहा है, यहाँ हम जिसको बोल रहे हैं वह शुद्ध आत्मा नहीं है। हम जिसको बोल रहे हैं वो ऑलरेडी कार्बन शरीर से जुड़ी हुई वो जीव है, जो अभी मिथ्यात्व मोह से ग्रस्त है। तो क्या होता है, कारण शरीर में और कारण पैदा होते जाते हैं, और कारण इकट्ठे होते जाते हैं, चिपकते जाते हैं, और लगातार हमारे भीतर ही एक ऐसी सृष्टि रचना होती जाती है जिसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एक ध्रुव तो उसके अपने अंदर है, एक ध्रुव इस बाहर सृष्टि के अंदर है। और इस तरह से ये दो ध्रुवों वाली रचना हमारी बनती जाती है, और यही कारण से हम इस संसार की विविध स्थितियों में, विविध गतियों में कनेक्शन में बने रहते हैं। क्योंकि एक हमारे अंदर है, एक बाहर है। एक फिल्म नेगेटिव डब्बे में बंद है, एक बाहर पर्दे में चल रही है। और जो पर्दे पे चल रही है वो चल इसीलिए रही है क्योंकि अंदर नेगेटिव डब्बे में बंद है। उसी डब्बे की वजह से बाहर उसका प्रोजेक्शन चल रहा है। तो हम बाहर के प्रोजेक्शन को झगड़ा फसाद करके बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर भी तो नेगेटिविटी डब्बे में बंद है। तो कोई अपने अंदर की स्थिति को बदल दे तो बाहर की स्थिति बदल जाएगी। तो कार्बन शरीर हमारे भीतर मौजूद हमारी ही सारी विभाव दशा का नाम है। विभावों से पैदा होता है ये शरीर, और फिर ये शरीर इस तरह से लगातार हमारे बाकी सारी स्थितियों को पैदा करने का कारण बनता है। इसीलिए इसको कार्बन कहा गया। ये जो पांचों शरीर है, इन पांचों शरीरों के लिए अगला सूत्र 37 के बाद 38 सूत्र कह रहा है, परम परम सूक्ष्म। एक के बाद एक शरीर सूक्ष्म होता जाता है। औदारिक सबसे बड़ा है, वैक्र फिर उससे सूक्ष्म है, आहारक उससे सूक्ष्म है, तेजस उससे सूक्ष्म है, कार्बन उससे सूक्ष्म है। तो ये 39 सूत्र कहता है परम परम सूक्ष्म। फिर 40th सूत्र है, वो कहता है प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राप्त साथ। जो ये शरीर है ऐसे तो सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा है, लेकिन अगर प्रदेश वाइज बात करें कि शरीर में प्रदेश परमाणु कितने जुड़े हुए हैं, तो औदारिक में जितने परमाणु है उससे वैक्रिय के परमाणु असंख्यात गुना अधिक है। प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात। तेजस के पहले तक के तीनों शरीरों में जो परमाणुओं का समूह जुड़ा है वो असंख्यात गुना अधिक है। औदारिक से वैक्रिय में परमाणु बहुत है, प्रदेश बहुत है। वैक्रिय से आहारक के प्रदेश असंख्या गुणा अधिक है। अच्छा, फिर आहारक के बाद तेजस और कार्बन की शरीर में उसका अगला सूत्र कह रहा है, 40th सूत्र, अनंत गुणे परे। तेजस और कार्बन शरीर के जो प्रदेश है वो अनंत गुणा अधिक है। उनके असंख्या गुणा अधिक है, इनके अनंत गुणा अधिक है, क्योंकि तेजस एकदम सूक्ष्म है लेकिन उसके प्रदेश अनंत गुणा अधिक है, और कार्बन के अनंत गुणा अधिक है। अब ये क्या विज्ञान है,
इसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, वरना दिमाग भारी भारी हो जाएगा। यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, और सबके लिए दुआ पढ़ते हैं। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।